इस वक्त हमारे साथ बजरिया टेलीफोन लाइन मौजूद हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बानी मंजूर अहमद पश्तीन। बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद पश्तीन साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। जनूबी वज़ीरिस्तान से कौमी असम्बली के रुकन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बानी अरकान में शामिल अली वज़ीर को एक मरतबा फिर शिमाली वज़ीरिस्तान से हिरासत में ले लिया गया है। आपके ख्याल में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? यहाँ पर हम धरना क्या है मीरान शाह कैंट के गेट के सामने। ये धरना 21 दिन पहले हमारे 3 कायदीन थे पीटीएम नॉर्थ वजीरिस्तान के, इधर रहमान, जकीम और जलाल, उनको फौज ने अरेस्ट किए थे यहाँ चेक पोस्ट पर, और 21 दिन में आज तक न उनको अदालत में पेश किए न इंतजामिया को दिए। हम धरना इसलिए दे रहे थे कि अगर इन पर FIR है तो आप उनको पुलिस के हवाले करके अदालत में पेश करें, अगर नहीं है तो रिहा कर दे। ये गैर कानूनी काम है, गैर इंसानी काम है जो आप कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो उसको रिहा करे। उन्होंने अली को गिरफ्तार किया। गुज़श्ता चंद दिनों से सवात बाजावड़, डी खान बनो, यहाँ नॉर्थ वजीरिस्तान जिसने भी दहशतगर्दी के खिलाफ और जंगों के खिलाफ जो मुहर्रिकात थे अवामी, उनमें शिरकत किया, किरदार अदा किया, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अली वजीर को भी कि उन आवाजों को खामोश किया जाए या बंद किया जाए जो यहाँ पर अमन की बात करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन करते हैं। ये बताइए कि रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि आपको भी और PTM के जो दीगर रहनुमा हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजह क्या बताई जा रही है और आप क्या समझते हैं? कोई वजह नहीं बताई जी। यहाँ पर ये फैसला पुलिस ने खुद नहीं किया, DPO ने नहीं किया, ये फौज ने फैसला किया है कि ये अरेस्ट किए जाए। वजह सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर लैंडमाइंस, मिसिंग पर्सन्स जंगों, प्राक्सी जंगों और डॉलरी जंगों के खिलाफ अवाम को मोबिलाइज करके अवामी मुजाहमत कर रहे हैं, और वो यहाँ पर डॉलरी जंगे करना चाहते हैं। इस हवाले से, इस वजह से हमें वो गिरफ्तार करने या बंद करना चाहते हैं। मगर एक बात वो सुन ले, अपनी सरजमीन के लिए और इन जंगों के खिलाफ जिसमें हमारे बहुत से लोग जाया हो गए, तबाह बर्बाद हो गए लोगों की, इनके खिलाफ हमारी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगा, और जो भी कुर्बानी आया हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और हमें भी गिरफ्तार करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे साथ अवाम ज्यादा है, वो ये काम आसानी से नहीं कर पा सकते। तो मिलिट्री या सिविलियन हुकाम से इन गिरफ्तारियों के बारे में आपकी कोई बात हुई? नेटवर्क मुकम्मल बंद है, ये भी कहें पर थोड़ी नेट मिली PDCL जो कहें पर एक कोका था वहां से, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। मुज़ाकरात जारी थे, मुज़ाकरात कमेटी थी, उनके मुज़ाकरात जारी थे कि ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे वो मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, इस दौरान ये सब कुछ हो रहा है, तो बाकी और क्या कहें। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के साथ तो रास्ते है ही नहीं। यहाँ पर एक सियासी इतिहाद के लोग थे, साथी थे, वो मुज़ाकरात कर रहे थे। हम आज भी और कल भी इनके लिए तैयार थे, मगर दूसरी तरफ मुसलसल जुल्म जबर और इनके अलावा कुछ नहीं। आपने गुज़िश्ता दिनों एक बयान में कहा था कि इमरान खान आपके लिए खड़े नहीं हुए लेकिन आप होंगे। क्या आपके लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं उसे इसी पस मंज़र में देखा जा सकता है? यकीनन मैंने ऐसा कह रखा कि गैर इंसानी और गैर आईनी हमारा चाहे जिसके खिलाफ भी हो, हम उनको बुरा समझते हैं। हमारा ये दौर नहीं है कि इस हालात में किसी को थाने दे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके साथ जुड़ा है। असल में यह स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक हमने अवामी मुजाहमत किया। अब उन लोगों को जो अवामी मुजाहमत कर रहे हैं उनको बंद करके वो दोबारा वो काम शुरू करना चाहते हैं। हालिया दिनों में आपकी जो तहरीक है वो सुस्त क्यों पड़ गई है? क्या कोई दबाव है या आपके मुतालबात पूरे हो गए हैं? आप सिर्फ चेक करके मेरे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर एक्टिविटीज आप चेक करके कि गुज़श्ता चंद महीनों में शायद पूरे सियासी तंजीमों ने मिलकर भी इतने एक्टिविटीज अवामी नहीं किए जितने सिर्फ PTM ने किए, और उसमें जो अवाम का तादाद है वो भी हद से ज्यादा है। सिर्फ चंद दिन पहले क्वेटा और इससे पहले सवात के आप एक्टिविटीज चेक करें, हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं जंगों के खिलाफ और इंसानी हुकूक के हक में, मगर दूसरी तरफ मीडिया कवरेज नहीं है। पहले जो थोड़ी बहुत कवरेज इंटरनेशनल मीडिया दे रही थी वो भी बंद किया है, इस वजह से आप लोगों को नजर नहीं आ रही। मंजूर पश्तीन अपनी तहरीक से जुड़े कारकुनों पर बगावत और नफरत अंगेज तकारीर की दफात के तहत दर्जनों मुकदमात का बराह रास्त जिम्मेदार फौज को करार देते हैं, जबकि फौज इस किस्म के इल्जामात की तरदीद करती रही है।
علی وزیر کی گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا سرکاری اعلامیہ باقاعدہ طور پر جاری نہیں کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ علی وزیر، منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ علی وزیر کو رواں برس ہی مختلف مقدمات میں ضمانت ملنے یا بری ہونے پر رہا کیا گیا تھا۔ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پالیسیوں اور اس کی دیگر ریاستی امور میں مبینہ مداخلت پر کڑی تنقید کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں علی وزیر کے والد، بھائی، چچا اور کزن سمیت خاندان کے 18 افراد مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔